माननीय सदस्य श्री केवल सिंह का एक विषय है। मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री केवल सिंह पठानिया टू रेज योर इशू अंडर 0 आवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और सांस्कृतिक नज़रिए से भी हिमाचल प्रदेश को विश्व भर में जाना जाता है। हिमाचल पे अलग अलग जिला में चाहे होली हो, शिवरात्रि हो, चंबा की मिंजर हो, कुल्लू का दशहरा हो, जगह जगह पर जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय होली कार्यक्रम हो रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के मैं ये 0 आवर में ये मामला इसलिए उठा रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के बहुत से कलाकार आज हिमाचल प्रदेश के जो हैं पिछले 10, 12, 15 सालों में आए हैं और हिमाचल प्रदेश का इतिहास भी रहा है। मैं इतिहास पे आपको प्रताप सिंह शर्मा जी जो कि गरली परागपुर के रहने वाले थे और उन गानों को आज भी हम सुनते हैं और बड़े प्यार से सुनते हैं। पहला गाना उन्होंने गाया था, ठंडी ठंडी हवा चुलदी चुलदे चीला दे डालू जीना कांगड़े दा। ये स्वर्गीय प्रताप सिंह राणा जी की आवाज़ थी। इसी तरीके से हमारी वर्षा कटोच जी तोबन पानी ये चली है, ये गाना वर्षा कटोच जी का है। इसी तरीके से बिमला राणा और वर्षा कटोच जी ने, जिसको कोकिला कहा जाता है, ये गाना भी गाया, अम्मा पूछदी सुन दी ये मेरी ये पतली तू कियां करी हुई है। इसी तरीके से हमारे जनजातीय सुनील राणा जी मेरी जान रलियां खेरा मेला आजा बला कुतुब जलदा। इसी तरीके से जब ये आगे बढ़े करनैल राणा जी चंबे पतन है अतः कितनी बैठे हैं संजय रतन जी के नाम। इसी तरीके से जोगिंदर शर्मा, ये पुराना इतिहास है, कुंजा जाई रही नदौन अद्धा पानी, मेरी भाभी जी बैठी है, कुंजा जाई रही नदौन, मुख्यमंत्री की कुंजा नदौन जा रही है, ये गाना जोगिंदर शर्मा जी ने गाया है। इसी तरीके से अभी जो हमारे ईशांत जी हैं वो चली कुड़मा दे, मैं बस एक रेफरेंस है सर, गाने सुने सब में चली कुड़मेटो कुड़मा दे। talk about something. इसी तरीके से हमारे धर्मेंद्र शर्मा सर, धर्मेंद्र शर्मा जी लाल चिड़िए और लाल चिड़िए। इसी तरीके से शेर सिंह ने आपके चंबा का रहने वाला है, बस्सा चा आयु तेरी याद फोटो रह गया तेरे कमरे है करिए बैठे हैं चंबा के, ये गाना है। और इसी तरीके से शेर सिंह जी ने गाया है, साए साए साए, एक मिनट यार सुनता ही चंबा वालों, साए साए मत कर राबिये मिंजो तेरा डर लगदा। ये मेरा मानना ये है कि जितने भी जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय माननीय उप मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री हैं, बाहर के कलाकार आ रहे हैं, मैं तो जरूर मंत्री जी जरूर इसमें इंटरवीन करें, डिटेल दें, जितने भी कार्यक्रम हुए कॉग्निजेंस लेना बाहर के कलाकार आ रहे हैं, 25 लाख 30 लाख, और जो लोग 68 आदमियों को चुन के भेजते हैं, चाहे वो चंबा का हो, चाहे वो भरमौर का हो, चाहे वो किन्नौर का हो, चाहे वो कांगड़ा का हो, उनको सवेरे 5 बजे डिप्टी कमिश्नर 5 बजे लिस्ट बना लेता है। होली में भी, मेरे कार्निवाल में भी, किन्नौर में भी, क्यों 5 बजे लिस्ट बनाता है। 5 वही खड़े हैं, ये इंसल्ट है हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की। वही कलाकारों की लाइन लगाई है और बाहर से कलाकार आ रहे हैं, वो 8 बजे माननीय उन्हीं के मतों के द्वारा जो चुने हुए 68 विधायक हैं वो मुख्य अतिथि बन के जाते हैं। और वो जो रुपया, मैं इसलिए चाहता हूं कि हमारे जो लोकल कलाकार हैं, चाहे वो मैं भूल गया कुलदीप शर्मा हमारे यहाँ से, विक्की चौहान जी, तो ये जो लोकल कलाकार हैं इस पे नीति बने। और मैं चाहता हूं, उनकी पीड़ा क्या है कि जो बड़े कलाकार आते हैं वो कहते हैं 10 लाख रुपया तो ऑर्केस्ट्रा वाला मांगता है, ये जो खर्चा है, तो इसलिए मेन नाइट भी हिमाचल के कलाकारों को दी जाए। उनको हिमाचल की इस कोई ना कोई नीति ऐसी बनाई जाए जिसके कारण और टाइम जो है, टाइम उस वक्त मिला जाए। और मैं चाहता हूं, अगर जो मैं इसमें नहीं चाहूंगा जो उस पे डाइसेंटिंग है 0 पॉइंट पे बोल सकते हैं, तो इसलिए ये मैंने 0 आवर के अंदर ये मामला उठाया था। हिमाचल के कलाकारों को के लिए एक जो है नीति बनाई जाए और उनको भी 9 बजे के बाद उनको भी स्टार नाइट जो है दी जाए। ये मैं इस सदन का जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सदन अध्यक्ष महोदय आपने इसमें दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, चलिए माननीय मंत्री महोदय, प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय,
कूंजा जाए दिया नदौण, ये सिर्फ हिमाचल का गाना नहीं है, पाकिस्तान में भी गाया जाता है। और अध्यक्ष महोदय, बड़ा रेलेवेंट इशू माननीय सदस्य ने उठाया है। ये लगातार हमारे ध्यान में आ रहा है कि हिमाचली कलाकार जो है उनको किस ढंग से हम प्रोत्साहन दे पाएँ हमारे मेलों में, हमारे त्योहारों में, और ख़ास तौर पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर हो रहे हैं, स्टेट लेवल हो रहे हैं, या उसके बाद इंटरनेशनल फेयर्स हो रहे हैं। कुछ मसला तो ये भी है कि जो फाइनल नाइट्स होती हैं, या ओपनिंग हुई या अंतिम रात्रि हुई, लोग ऐसे कलाकार को मंगाना चाहते हैं जिनके साथ पूरी रात जो है वो एंजॉय कर सकें। लेकिन हमारा भी अपना कल्चर है, हमारी भी अपनी संस्कृति है, हमारी भी अपनी सभ्यता है। हमने अध्यक्ष महोदय फैसला ये किया है, हाल ही में किया, मुख्यमंत्री जी के साथ भी मीटिंग हुई थी, और उसमें हमने एक फैसला ये तो कर दिया है कि एट लीस्ट एक नाइट जो है हिमाचली कलाकारों को देनी पड़ेगी। और एक नाइट जैसे मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो है 3 दिन का हो रहा है मैक्सिमम, और कुछ हैं जैसे कुल्लू दशहरा हुआ 7 दिन का हुआ, कुछ हैं अदरवाइज जो है जो एक नाइट हमने ये कहा। दूसरा हमने ये किया है कि जो मेले पे सारा खर्चा हो रहा है, जो आर्टिस्ट को दिया जा रहा है, उसका 1/3 जो है हिमाचली कलाकारों को देना है किसी जगह जगह से। तो शुरुआत हमने की है, अभी हम इसकी और भी गाइडलाइंस तय कर रहे हैं कि किस ढंग से हमारे बच्चे जो प्रस्तुतियां दे सकते हैं, और जगह जगह मेलों में उनको हम रिकमेंड भी कर रहे हैं। हमारे ऑफिसेज से, सीएम ऑफिसेज से लगातार रिकमेंडेशन जा रही हैं कि इनको हर हालत में हिमाचलियों को तरजीह दी जाए। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, और दो चीज़ों पे तो फैसला हो ही चुका है कि एक नाइट कंपलसरी है और डिप्टी कमिश्नर्स, और दूसरा जो इन्होंने कहा कि 35-35 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, 25-25 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट जो हैं उनके रेट्स इस ढंग के हैं, और जो बड़े फंक्शंस हैं, बड़े कार्यक्रम हैं, उसमें उनकी डिमांड्स हैं। लेकिन हम स्टेट लेवल पे ये तय कर रहे हैं कि एक डीसी जो है उसको 35 लाख देता है, दूसरा 25 देता है, तीसरा 19 देता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको जो है हमारे सेक्रेटरी यहाँ पे बैठे हुए हैं कल्चर के, इनके साथ बात हुई है, ये इसमें कोई फार्मूला निकाल रहे हैं कि अगर एक ही आर्टिस्ट को जगह जगह आना है तो उसका प्रदेश स्तर पे किस ढंग से हम रेट फिक्स कर सकें कि उसको अगर एक जगह उसने जो लिया है वही सारे में एप्लीकेबल हो। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। आपने बहुत रेलेवेंट इशू, हम हिमाचली कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां इन दिनों आर्टिस्ट ने दी हैं, और उसमें जो भी हाउस भी अगर कोई हमें राय देगा हम उसको इनकॉर्पोरेट करके इसको लागू करेंगे।